अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हज़रत उवैस करनी की माँ की खिदमत और उनकी अजमत। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी ऐसी शख्सियत की है जिन्हें दुनिया में शायद कम लोग जानते थे, लेकिन आसमानों पर इनका चर्चा था। ये कहानी एक ऐसे आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से ना देख सके मगर उनकी मोहब्बत में डूबे रहे। उनका नाम हज़रत उवैस करनी है। यमन का एक नौजवान गरीब घराने का रिहायशी, न माल व दौलत न शोहरत, लेकिन दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ऐसा समंदर था कि अगर मदीने की हवाओं का रुख भी यमन की तरफ होता तो इनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि किसी तरह मदीने जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठे, उनकी जियारत करे। लेकिन घर में एक बूढ़ी माँ थी, कमजोर और बीमार। उवैस रहमतुल्लाह अलैह दिन रात उनकी खिदमत में लगे रहे। एक दिन उन्होंने माँ से कहा, अम्मा जान, दिल चाहता है मदीने जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करूं। माँ की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, बेटा मेरा सहारा सिर्फ तुम हो, अगर तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। अब आप सोचें, एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ख्वाहिश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत और दूसरी तरफ माँ की खिदमत। हजरत उवैस रहमतुल्लाह अलैह ने फैसला किया कि जियारत छोड़ दूंगा लेकिन माँ को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर मदीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, यमन में उवैस करनी नाम का एक शख्स है, उसकी माँ है जिसकी खिदमत करता है। उसके दिल में मेरे उम्मत के लिए ऐसी मोहब्बत है कि अगर वो अल्लाह से दुआ करे तो ज़रूर कबूल होगी। ए उमर, ए अली, अगर तुम्हें कभी उवैस मिले तो उनसे दुआ करवाना। वक़्त गुजरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, खिलाफत का दौर आया। एक दिन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली यमन आए और लोगों से पूछा, क्या यहाँ उवैस नाम का कोई है। लोगों ने बताया, हाँ, एक गरीब सा नौजवान है, बकरियाँ चराता है। वो दोनों पहुंचे, देखा तो एक सादा कपड़ों वाला अल्लाह के जिक्र में मशगूल इंसान। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, क्या तुम उवैस हो। कहने लगे, जी हाँ। हज़रत अली ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारा जिक्र किया था और हमें हुक्म दिया था कि तुमसे दुआ करवाए। ज़रा सोचे दोस्तों, हज़रत उमर फारूक जैसे अजीम खलीफा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे जलील क़दर सहाबी एक आम से नजर आने वाले इंसान से दुआ की दरख्वास्त कर रहे हैं। ये कहानी हमें तीन बड़े सबक देती है। माँ की खिदमत सबसे बड़ी इबादत है, हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत जैसी अजीम सादत भी कुर्बान की जा सकती है। अल्लाह के नज़दीक असल मकाम इखलास और नियत से मिलता है, ना कि दुनियावी हैसियत से। अगर कोई अल्लाह के साथ सच्चा हो तो दुनिया के बड़े बड़े लोग भी उसके मकाम के मुतारिफ होते हैं। प्यारे दोस्तों, हम सबको चाहिए कि माँ बाप की खिदमत करें, उनकी दुआएं ले। शायद उनके दिल से निकली एक दुआ भी हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। अल्लाह हमें हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के इखलास और माँ बाप की खिदमत जैसा जज्बा अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।